आपने सेकेंड चैप्टर पढ़ लिया होगा, अभी टाइम है कि हम थर्ड चैप्टर पढ़ें। एंड योर चैप्टर नेम इज स्टाइल्स, अप्लाइंग स्टाइल्स एंड इफ़ेक्ट्स। ओके, कैसे जो है हम स्टाइल्स जो है स्टाइल्स होते हैं, कैसे उसके इफ़ेक्ट्स जो है हम देते हैं, उसके बारे में, स्टाइल्स को हम कैसे इफ़ेक्ट के अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से स्टाइल इज अ सेट ऑफ प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग फीचर दैट यू कैन अप्लाई टू सेलेक्ट टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट क्विकली चेंज इट अवेयरनेस। जो स्टाइल्स होते हैं वो एक सेट होते हैं, ठीक है। एक सेट होता है और उस सेट जो होता है वो फॉर्मेटिंग फीचर्स होते हैं जो हम सेलेक्ट करते हैं, और उसके बाद से जो है ये जो है डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अपीयरेंसेस, जो हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, ठीक है। वेन यू अप्लाई स्टाइल, जब भी आप अप्लाई करते हो किसी भी स्टाइल को, ठीक है, कौन से स्टाइल में क्या चीज़ें आपको अप्लाई करनी है, यू अप्लाई ग्रुप ऑफ फॉर्मेट। तो उसमें जो है ग्रुप ऑफ फॉर्मेट्स होते हैं, बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं, लेकिन आपको उसमें से कौन सा अप्लाई करना है, आप उस पर सिलेक्ट करते हो, क्लिक करते हो, तब जाके आप इसको जो है, एक उसमें से सिंपल टास्क होता है ये, ठीक है। टू फॉर्मेट द टाइटल वेलकम द वर्ड ऑफ स्टाइल। इस तरह से फिर क्या करते हैं हम, फॉर्मेट जो भी टाइटल्स होता है उसको जो है टाइटल को वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टाइल्स 8 pt ऑफ फ्रंट साइज एरियल एंड सेंटर अलाइन वी वुड नीड 3 स्टेप्स। इसके लिए हमें जो है 3 स्टेप्स के क्या होते हैं, ज़रूरत होगी। यू कैन अचीव द सेम रिजल्ट इच वन सेट स्टेप। और इस तरह से जो हम एक स्टेप जो है उसका जो है यू कैन अचीव, आप जो अचीव करते हो सेम रिजल्ट, ठीक है, एक ही रिजल्ट आप स्टेप में जो है अप्लाइंग द टाइटल स्टाइल। उसके बाद से हम क्या करते हैं, उस टाइटल को, उस स्टाइल को अप्लाई करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट द टेक्स्ट दैट यू टाइप इन अ न्यू डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद से जो है ये न्यू डॉक्यूमेंट जो है वो टाइप करते हैं उस टेक्स्ट में, एंड इज़ बेस्ड ऑन द नॉर्मल स्टाइल। और ये क्या होता है, एक नॉर्मल स्टाइल होता है, ठीक है। बिसाइड्स, उसके बाद से बिसाइड, इसके अतिरिक्त नॉर्मल स्टाइल वर्ड प्रोवाइड्स मेनी इनबुल्ट स्टाइल्स। उसके अतिरिक्त जो नॉर्मल स्टाइल्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं मेनी इनबुल्ट स्टाइल्स को। यू कैन ऑल्सो क्रिएट एंड एडिट योर ओन स्टाइल। इस तरह से आप अपनी स्टाइल भी क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ये जो होते हैं 2 तरह के स्टाइल्स होते हैं, एक होते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्टाइल, एक होता है पैराग्राफ स्टाइल। जो कैरेक्टर स्टाइल्स होता है स्टूडेंट्स, वो जो है हम सेलेक्ट करते हैं टेक्स्ट विद इन अ पैराग्राफ। मीन्स जो वो जो सेलेक्ट करते हैं टेक्स्ट को वो पैराग्राफ के साथ होता है, और फिर वो जो है इफेक्ट जो हम दे सकते हैं। और जो पैराग्राफ स्टाइल होता है, अब पैराग्राफ स्टाइल जो होता है वो कंट्रोल करता है ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द पैराग्राफ। जो भी पैराग्राफ्स अपीयरेंसेस होते हैं उसको, स्टाइल को क्या करता है, वो जो है कंट्रोल करता है। एंड इस तरह के जो है टेक्स्ट अलाइनमेंट्स होते हैं, टैब स्टॉप्स होता है, लाइन स्पेसिंग, बॉर्डर होते हैं उसमें, एंड कैन इंक्लूड कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। और ये जो है इंक्लूड करता है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। अप्लाइंग बिल्ट इन स्टाइल, अभी जो हम कैसे अप्लाई करते हैं, इस स्टाइल को कैसे बिल्टअप करते हैं, ठीक है। तो टू चेंज द स्टाइल ऑफ टेक्स्ट यू कैन अप्लाई एग्जिस्टिंग स्टाइल नोन एज द बिल्ट इन स्टाइल। उसके बाद से चेंज द स्टाइल, ये जो स्टाइल होता है, ठीक है, वो यू कैन अप्लाई, आप जो अप्लाई कर सकते हैं एग्जिस्टिंग स्टाइल्स नोन एज द बिल्ट इन स्टाइल, ओके, ठीक है। सिलेक्ट द टेक्स्ट विच यू हैव टू अप्लाई स्टाइल। ये जो होता है एक सिलेक्ट, हम सिलेक्ट करते हैं टेक्स्ट को, जो भी आपको जो स्टाइल जो है क्या करना है, अप्लाई करना है, उसको आप क्या करते हो, सिलेक्ट करते हो, और उस पर फिर क्लिक करते हो, क्लिक ऑन द स्टाइल। जो स्टाइल आपको चाहिए उस पर आप क्लिक करते हो, डायलॉग बॉक्स पे जाते हो, लॉन्च द बटन इन स्टाइल्स एंड ग्रुप टू द होम टैब। और इस तरह से फिर से आप इस स्टाइल के ग्रुप जो होता है होम टैब, उस पर आप आ जाते हो। उसके बाद क्या होता है इट डिस्प्ले लिस्ट ऑफ बिल्ट इन स्टाइल। इस तरह से बहुत सारे स्टाइल के जो एक लिस्ट आपको दिख जाते हैं, डिस्प्ले हो जाते हैं, ठीक है। चूज द स्टाइल हेडिंग 1। और इस तरह से आप जो आपको हेडिंग 1 में जो भी स्टाइल्स चाहिए वो क्या करते हो, आप फिर चूज कर लेते हो, ठीक है। ऑब्जर्व द चेंज इन द अपीयरेंसेस ऑफ द टेक्स्ट। और इस तरह से जो भी मतलब टेक्स्ट में अपीयरेंसेस आती है, वो कैसे टेक्स्ट दिखता है, कैसे आपको चाहिए, फिर उसमें आप ऑब्जर्व करते हो, और अगर आपको चेंज करना है तो फिर आप क्या करते हो, चेंज कर लेते हो, ओके स्टूडेंट्स, लाइक दिस इज द फॉर्मेट
नाउ सी नेक्स्ट पॉइंट और इच नेक्स्ट पॉइंट, क्रिएटिंग अ न्यू पैराग्राफ स्टाइल। अभी जो हम नया पैराग्राफ स्टाइल कैसे जो है क्रिएट करते हैं, कैसे बनाते हैं नए पैराग्राफ, ठीक है। सिलेक्ट द टेक्स्ट, अभी जो भी टेक्स्ट है, जो भी लिखा हुआ है, उस टेक्स्ट को हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। एंड क्लिक ऑन द स्टाइल, जो भी स्टाइल है उस पर क्लिक करते हैं। डायलॉग बॉक्स लॉन्चर इन द स्टाइल ग्रुप ऑन द होम टैब, जो भी मतलब होम टैब होता है उस पर जो है क्लिक करते हैं, ठीक है। दिस ओपोनेंट्स द स्टाइल टास्क पेन, और ये जो ओपन जो स्टाइल होता है वो एक टास्क पेन होता है। क्लिक ऑन द न्यू स्टाइल, और इस तरह से नए स्टाइल पे क्लिक करते हैं। बटन लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द विंडो, जहाँ ये विंडो पे क्या होता है, बटन पे लोकेट होता है। क्रिएट करते हैं न्यू स्टाइल फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स विल अपीयर ऑन द स्क्रीन, और इस तरह से जो न्यू स्टाइल का फॉर्मेट होता है, डायलॉग होता है, वो बॉक्स पे क्या होता है, अपीयर होता है ऑन द स्क्रीन पे, ठीक है। टाइप द स्टाइल नेम इज़ द नेम, और इस तरह से जो टाइप होता है, जो स्टाइल का नेम होता है। टेक्स्ट बॉक्स एंड अप्लाई द फॉर्मेटिंग इफेक्ट अंडर, और इसके अंडर में क्या हम देते हैं, वो फॉर्मेट के इफेक्ट देते हैं। एंड फॉर्मेटिंग सेक्शन ऑन द क्लिक ऑन ओके, और फिर उस सेक्शन पे क्या करते हैं, हम क्लिक करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, सिलेक्ट द ऑप्शन बटन, उसके बाद से जो ऑप्शन बटन होता है उस पर हम उसको सिलेक्ट करते हैं। क्लिक ऑन द न्यू डॉक्यूमेंट, और फिर नए डॉक्यूमेंट पे हम क्लिक करते हैं। ऑन दिस टेम्पलेट, इस तरह से जो टेम्पलेट्स होते हैं, रेडियो बटन, स्टाइल पेन, ऑप्शन, डायलॉग बॉक्स, ठीक है। द स्टाइल विल अवेलेबल टू यूज इन ऑल योर डॉक्यूमेंट्स, और जो भी स्टाइल होते हैं वो सारे आपके जो अवेलेबल होते हैं, कहाँ पे लेते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। तो जो भी आपको मतलब स्टाइल चाहिए वो सब आप कहाँ से ले सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट से ले सकते हो, ओके। क्लिक ओके, उसके बाद से हम क्या करते हैं, ओके क्लिक करते हैं। न्यू स्टाइल विल अपीयर, तो नए नए जो स्टाइल्स चाहिए आपको फिर वो अपीयर होते हैं, प्रेजेंट होते हैं इन द स्टाइल टास्क पेन लिस्ट पे, ठीक है। इंसर्ट वर्ड आर्ट क्या होता है, इंसर्ट वर्ड आर्ट क्या होता है, ठीक है। द वर्ड आर्ट फीचर अलाउ यू टू क्रिएट स्पेशल टेक्स्ट इफेक्ट, जो वर्ड आर्ट होते हैं स्टूडेंट्स, वो कुछ अलग फीचर्स होते हैं, ठीक है, जो क्रिएट करते हैं स्पेशल, कुछ अलग, कुछ स्पेशल विशेष जो है क्या, टेक्स्ट इफेक्ट जो है क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये क्रिएट करते हैं। इट गिव्स यूनिक लुक, मतलब बहुत ही मतलब अमेजिंग, जैसे मतलब कुछ अलग जो है क्या करते हैं, लुक देते हैं, टेक्स्ट देते हैं। यूजिंग वर्ड आर्ट यू कैन मेक अ टेक्स्ट कर्व, और जब भी आप क्या करते हो, वर्ड आर्ट जो यूज कर रहे हो तो उससे क्या बना सकते हो, टेक्स्ट कर्व बना सकते हो, कर्व्ड, ठीक है। वेवी शैडो, 3 डायमेंशनल ETC, ये सारे जो इफ़ेक्ट्स आपको देखेंगे, और ये बहुत ही यूनिक होते हैं, बहुत ही अमेजिंग होते हैं, इससे जो है बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। उसके बाद से इसके लिए क्या करते हैं, क्लिक द इंसर्ट टैब, जो इंसर्ट टैब होता है उस पर हम क्लिक करते हैं। प्लीज सेलेक्ट द वर्ड आर्ट, फिर जो वर्ड आर्ट्स बहुत सारे जो स्टाइल्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो कौन से स्टाइल पे आपको चाहिए, ठीक है, उस पे आप क्या करते हो, क्लिक करते हो, ठीक है। बटन इन द टेक्स्ट ग्रुप सिलेक्ट अ वर्ड आर्ट स्टाइल, और इस तरह से क्या करते हो, फिर सिलेक्ट करते हो वर्ड स्टाइल्स को। इन द एडिट वर्ड्स टेक्स्ट, जो भी एडिट वर्ड टेक्स्ट होता है, डायलॉग बॉक्स टाइप द टेक्स्ट टू द फॉर्मेट, उसके बाद से क्या करते हैं, हम टाइप करते हैं इस टेक्स्ट फॉर्मेट को। टू टाइप द टेक्स्ट यूज फ्रंट ऑप्शन, इस तरह से जो है टेक्स्ट को टाइप करने के लिए फ्रंट जो ऑप्शन यूज करते हैं। चेंज द फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स, और इस तरह से जो भी फॉर्मेटिंग जो इफेक्ट्स होते हैं उसको हम चेंज करते हैं। लाइक फ्रंट साइज, और ये फ्रंट साइज को जो है हम लाइक करते हैं। मेक द टेक्स्ट बोल्ड, और इस तरह से जो भी टेक्स्ट होते हैं वो उसको बोल्ड बनाते हैं। इटैलिक ETC। क्लिक ऑन ओके, उसके बाद से ओके पे क्लिक करते हैं। यू विल फाइंड अ ब्यूटीफुल चेंज इन द टेक्स्ट, उसके बाद से आपको एक ब्यूटीफुल चेंज उसमें आता है, ठीक है, आएगा। देखिए ये सब वर्ड आर्ट है, आपको इसमें से कौन सा लेना है, सारे आएंगे, आपको सेलेक्ट कौन सा करना है, तो उस पर आप क्लिक करेंगे बटन, फिर आपको वो वर्ड मिल जाएगा, फिर आपकी स्टाइल्स जो है लिखने की वो ऐसे बन जाएगी। क्रिएटिंग अ टेक्स्ट बॉक्स, अभी जो है टेक्स्ट बॉक्स कैसे क्रिएट करते हैं, अगर आप कुछ टेक्स्ट लिख रहे हो तो वो कैसे क्रिएट करते हैं। और टेक्स्ट बॉक्स जो होता है वो प्लेस होल्डर होता है, प्लेस होल्डर होता है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, एंटर करते हैं टेक्स्ट को, एंटर कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को।
यू कैन यूज टेक्स्ट बॉक्स टू मैनिपुलेट टेक्स्ट। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यूज करते हैं टेक्स्ट बॉक्स को मैनिपुलेट टेक्स्ट में एंड गिव अ न्यू ग्राफिकल इफेक्ट्स, और नए जो है ग्राफिकल इफेक्ट्स देते हैं। यू कैन मूव द टेक्स्ट बॉक्स अलॉन्ग विद द इट्स कंपोनेंट, और इस तरह से जो है आप क्या कर सकते हो, मूव करते हो टेक्स्ट बॉक्स को अलॉन्ग विद द इट्स कंपोनेंट, ठीक है। एनीवेयर इन द डॉक्यूमेंट्स, जहाँ कहीं भी डॉक्यूमेंट्स होता है। हाउ टू क्रिएट, ये कैसे क्रिएट करते हैं, सिलेक्ट द इंसर्ट टैब, जो भी इंसर्ट टैब होता है उस पर हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। क्लिक ऑन द टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करते हैं, बटन इन द टेक्स्ट ग्रुप एंड सिलेक्ट द ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन, ओके। तो इस तरह से जो है ड्रॉ बॉक्स होता है ग्रुप का। लोकेटेड द बटन ऑफ द बिल्ट इन अ ड्रॉप डाउन मेन्यू, जहाँ पे लोकेट होता है बटन, ठीक है। ड्रैग द प्लस क्रॉस हेयर सिंबल ऑन द स्क्रीन, उसके बाद से क्या करते हैं, ड्रैग करते हैं प्लस क्रॉस हेयर सिंबल्स ऑन द स्क्रीन। You will get text box with the insertion points inside it. You can realize the text box by dragging its handles. उसके बाद से क्या करते हैं, हम रीसाइज करते हैं इसको, ठीक है। मीन्स उसका जो अगर लिखा हुआ बड़ा है आपको छोटा करना है, ठीक है, छोटा है आपको बड़ा करना है, रीसाइज करना है, किस साइज को आप बनाना है, 18 है तो इसका जो वर्ड आर्ट लेटर्स होंगे उसको आप कितना बड़ा बनाना चाहते हो, ठीक है, वैसे आपको करना पड़ेगा। उसके बाद से टाइप द टेक्स्ट, उसके बाद से टाइप करते टेक्स्ट को, इट ऑटोमेटिकली एडजस्ट एंड शिफ्ट द नेक्स्ट लाइन, और इस तरह से एडजस्ट करते हैं इस लाइन को, नेक्स्ट लाइन को विद रिस्पेक्ट टू द बॉक्स एरिया, ठीक है। वर्किंग विथ शेप, अब ये जो है शेप के साथ कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। ऑल द ड्राइंग फीचर्स दैट इनेबल्स यू टू ड्रॉ द शेप लाइक स्टार्स, अभी जो भी मतलब क्या होते हैं ड्राइंग फीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं, हेल्प करते हैं यू टू ड्रॉ द शेप लाइक स्टार्स, जो शेप देते हैं। बैनर्स, क्लाउड्स etc आर प्रेजेंट इन द शेप्स ग्रुप। शेप हेल्प्स टू ड्रॉ अटेंशन टू अटेंशन, और ये जो शेप होते हैं वो हेल्प करते हैं, क्या हेल्प करते हैं, टू ड्रॉ अटेंशन एंड प्रोवाइड इम्पैक्ट, और ये क्या करते हैं, इम्पैक्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं टू योर मैसेज। टू क्रिएट शेप फॉलो दिस स्टेप्स, इस तरह से हम क्या करते हैं, इस स्टेप को फॉलो करते हैं, कुछ स्टेप्स हैं। क्लिक द इंसर्ट, इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, शेप इन द इलस्ट्रेशन ग्रुप, ठीक है। और पॉप अप मेन्यू डिस्प्ले वेरियस ऑप्शन, उस तरह से ये पॉप मेन्यू जो होता है वो डिस्प्ले होता है वेरियस ऑप्शन लाइक लाइन्स, बेसिक शेप्स, ब्लॉक, एरो, फ्लो चार्ट, कॉल आउट्स etc, ठीक है। पॉइंट टू बेसिक शेप्स, उसके बाद से हम पॉइंट करते हैं बेसिक जो है शेप्स होते हैं, एंड क्लिक ऑन द स्माइल फेस, स्माइली फेस, उसके बाद से क्लिक करते हैं। टू इंसर्ट अ शेप इन द डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद से क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं शेप को, ड्रैग द पॉइंटर ऑन द वर्किंग एरिया, और इस तरह से वर्किंग एरिया पे हम ड्रैग करते हैं। प्लेसिंग टेक्स्ट इन शेप, अभी जो प्लेसिंग जो है प्लेसिंग टेक्स्ट इज ए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज शेप फॉर इंसर्टिंग द टेक्स्ट, आप जो क्या कर सकते हो और भी यूज कर सकते हो, ठीक है, इंसर्टिंग द टेक्स्ट यूज कर सकते हो। सिलेक्ट एनी शेप एंड ड्रैग द प्लस सिंबल टू ड्रॉ द शेप, इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम सिलेक्ट कर सकते हैं शेप, ड्रैग द प्लस एंड सिंबल द ड्रॉ द शेप। नाउ राइट क्लिक ऑन द ड्राइंग ऑब्जेक्ट, और अब क्या कर सकते हो, आप जो है क्लिक कर सकते हो, ठीक है, राइट क्लिक करके ड्राइंग ऑब्जेक्ट पे एंड सेलेक्ट करते हो ऐड टेक्स्ट ऑप्शन, ठीक है। फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू, आप शॉर्टकट मेन्यू के द्वारा द इंसर्शंस पॉइंट्स अपीयर्स इन द ऑब्जेक्ट, अब ये जो इंसर्शंस पॉइंट्स होता है वो अपीयर्स होता है इन द ऑब्जेक्ट्स में। नाउ यू कैन टाइप द टेक्स्ट, अभी हम क्या कर सकते हैं, टाइप करते हैं टेक्स्ट को यूजिंग ड्राइंग टूल, अभी जो हम ड्राइंग जो टूल होता है वो कैसे यूज करते हैं, हाउ टू यूज ड्राइंग टूल्स। ऑल द ड्राइंग फीचर्स आर प्रेजेंट इन द शेप्स, सारे जो ड्राइंग फीचर्स होते हैं, जो भी आपको जिस तरह की ड्राइंग फीचर्स चाहिए ना स्टूडेंट्स, वो सारे प्रेजेंट होते हैं शेप में। अगर जैसे शेप की आपकी ड्राइंग चाहिए वैसे शेप आप ले सकते हो अपने ड्राइंग फीचर से, ओके। लेट अस यूज आवर क्रिएटिव टू मेक हर्ट, अभी हम इसे क्या करते हैं,
लेटेस्ट क्रिएटिविटी, अभी जो हम इसे अपना क्रिएटिविटी जो है दिखाते हैं कि हम किस तरह से उसे क्रिएट करना चाहते हैं। अगर किस तरह का शेप है तो उसको कैसे हम जो है स्टाइल्स देंगे, कैसे उस पर इफ़ेक्ट देंगे ताकि वो ज़्यादा अच्छा से दिखे। अपनी क्रिएटिविटी हम उस पर जो है लगाएंगे। सिलेक्ट द लाइन्स टूल, अभी उस लाइन जो टूल्स होता है उसको सिलेक्ट करते हैं एंड ड्रॉ द आउटलाइंस ऑफ हॉट, और उस पर एक जो है क्या करते हैं आउटलाइन ड्रॉ करते हैं। होल्ड डाउन द शिफ्ट की, और जो शिफ्ट की होती है आपको पता है कंप्यूटर में शिफ्ट की कहाँ होती है, उसको जो है होल्ड करते हैं। एंड सिलेक्ट द आउटलाइन हॉट, और जो आउटलाइन हॉट होता है उसको सिलेक्ट करते हैं। क्लिक ऑन द शेप आउटलाइन, उसके बाद से जो है उस पर क्लिक करते हैं। ड्रॉप अ डाउन लिस्ट इन द शेप स्टाइल, और उसके बाद से ड्रॉप डाउन लिस्ट इन द शेप स्टाइल ग्रुप ऑफ द फॉर्मेट टैब। सिलेक्ट वेट ऑप्शन, उसके बाद से जो ऑप्शन वेट होता है उसको सिलेक्ट करते हैं एंड क्लिक ऑन द 3 PT लाइन, और जो 3 PT लाइन होता है उस पर क्लिक करते हैं। टू ड्रॉ ए डोर, उसके बाद से ड्रॉ करते हैं डोर एंड सेलेक्ट द रेक्टेंगल टूल, और इस तरह से रेक्टेंगल टूल जो है वो सिलेक्ट करते हैं एंड ड्रैग इनसाइड द हार्ट, और ये जो हार्ट के अंदर जो है ड्रैग के इनसाइड के अंदर जो है क्या करते हैं ड्रैग करते हैं। क्लिक ऑन द शेप फिल, उसके बाद से जो है एक शेप होता है उसको फिल करते हैं टूल इन द शेप स्टाइल्स ग्रुप ऑन द फॉर्मेट टैब एंड फिल एनी कलर ऑफ योर चॉइस, और फिर आप अपने तरह के कलर क्या कर सकते हो चॉइस कर सकते हो। नाउ चेंज द लाइन कलर, ठीक है, बाय सिलेक्टिंग द शेप आउटलाइन। ओके, टूल जो होता है सिलेक्टिंग द ओवल टूल, और जो ओवल टूल होता है उसको सिलेक्ट करते हैं एंड ड्रॉ ए सर्कल इन द विंडोज प्लेस, और जो सर्कल होता है विंडो प्लेस पे उसको भी ड्रॉ करते हैं। टू डुप्लीकेट द ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स, और इस तरह से ड्राइंग जो ऑब्जेक्ट्स होता है उसको डुप्लीकेट करते हैं। यू कैन यूज Ctrl+C, आप जो कंट्रोल यूज कर सकते हो Ctrl+C फॉर कॉपिंग एंड द Ctrl+V फॉर पेस्टिंग, मीन्स अगर कॉपी करना है तो Ctrl+C और पेस्ट करना है तो फिर Ctrl+V, इस तरह से जो है पेस्ट कर सकते हो ऑब्जेक्ट को, आपको कॉपी पेस्ट करना है तो। टू मेक क्लाउड्स, क्लिक ऑन द क्लाउड्स ऑप्शन इन अ शेप लिस्ट इन द सेलेक्ट क्लाउड कॉल आउट्स। नाउ ड्रैग द शेप, इसके बाद से जो है आप जिस तरह के शेप देना चाहते हो आप ड्रॉग आउट कर सकते हो, उस तरह के शेप ले सकते हो। फिल ग्रे कलर इनसाइड इट, उसके अंदर जो ग्रे कलर के जो कलर आता है उसको फिल करो। टू डिस्प्ले रैन शॉवर, ठीक है, ड्रैग अ लाइन देन सेलेक्ट, और उसके बाद से आप क्या कर सकते हो सेलेक्ट कर सकते हो डैशेस ऑप्शन फ्रॉम द शेप आउटलाइन टूल। ऑन द फॉर्मेट, इस तरह के जो फॉर्मेट टैब होते हैं। सिलेक्ट द स्क्वायर डॉट्स, उसके बाद से आप क्या कर सकते हो जो स्क्वायर डॉट्स है उसको सिलेक्ट करो एंड ऑब्जर्व इट इफेक्ट्स, और उसके जो इफेक्ट्स है उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। टू रिपीट द लाइन्स प्रेस Ctrl+C, अगर उस लाइन को रिपीट करना है आपको, ठीक है, तो आप Ctrl+C से क्या कर सकते हो रिपीट कर सकते हो, ठीक है, एंड Ctrl+V से रिपीट कर सकते हो। एंड टाइप द टेक्स्ट ब्यूटीफुल हॉट, और इस तरह से आप जो है हॉट जो है ब्यूटीफुल टाइपिंग कर सकते हो एंड सिलेक्टेड, और इसे सेलेक्ट करके चेंज द टेक्स्ट कलर, आप कलर को चेंज कर सकते हो बाय सिलेक्टिंग द फ्रंट कलर, जो भी फॉन्ट कलर है इन द फॉन्ट ग्रुप ऑन द होम टैब, ठीक है। अभी इंसर्टिंग जो है क्लिप आर्ट होता है वो क्या होता है, इंसर्टिंग क्लिप आर्ट्स क्या होते हैं। जो क्लिप आर्ट होता है, क्लिप आर्ट इज द गैलरी ऑफ प्री डिजाइन पिक्चर्स दैट यू कैन डायरेक्टली इंसर्ट द डॉक्यूमेंट्स। जो क्लिप आर्ट होता है वो एक गैलरी होता है जो प्री डिजाइन पिक्चर्स, जिसमें डिज़ाइन जो है क्या होते हैं, यस पिक्चर्स जो वो डिज़ाइन होते हैं प्रीमिस पहले, ठीक है, एंड दैट कैन यू डायरेक्टली इंसर्ट द डॉक्यूमेंट्स, और आप डॉक्यूमेंट से जाके डायरेक्टली जो है इंसर्ट कर सकते हो पिक्चर्स को ले सकते हो। मीन्स पहले से क्या होते हैं डिजाइंड होते हैं, जैसे डिज़ाइन आपको चाहिए तो उसको लेने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स में जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से आप जाके ले सकते हो। प्लेस द कर्सर, उसके बाद से आप कर्सर को जो जा सकते हो। यू वांट टू इंसर्ट अ पिक्चर, आप इंसर्ट कर सकते हो पिक्चर्स। क्लिक द इंसर्ट टैब फ्रॉम द इलस्ट्रेशन ग्रुप, क्लिक ऑनलाइन पिक्चर, और इस तरह से आप ऑनलाइन अगर नेट है अवेलेबल है तो आप ऑनलाइन पिक्चर्स भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, टूट सकते हो।
द क्लिप आर्ट टास्क पेन इन द डिस्प्ले ऑन द राइट ऑफ द विंडो। ये जो क्लिप आर्ट जो टास्क होता है वो एक पेन डिस्प्ले किया जाता है राइट ऑफ द विंडो। जो विंडो होता है वहाँ पे राइट साइड में जो क्लिप आर्ट होता है वहाँ पे ये डिस्प्ले होता है, ठीक है। इन वन ऑफ द सर्च बॉक्सेस टाइप कीबोर्ड फॉर द क्लिप आर्ट। और ये जो होता है एक जो कीबोर्ड होता है, ठीक है, फॉर द क्लिप आर्ट का, वहाँ पे हम सर्च करते हैं उस बॉक्सेस में। यू वुड लाइक टू फाइंड, और आप जो है इस तरह से फाइंड करोगे फ्लावर प्रेस एंटर, इट विल डिस्प्ले ऑल द क्लिप आर्ट। और इस तरह से सारे जो क्लिप आर्ट्स होंगे वो डिस्प्ले हो जाएंगे, इमेजेस रिलेटेड टू द फ्लावर्स, ठीक है। व्यू द वेरियस क्लिप आर्ट्स। इस तरह से बहुत सारे जो है व्यूज होते हैं किसके, क्लिप आर्ट्स के इमेजेज होते हैं यूजिंग वर्टिकल्स, जिसको हम वर्टिकली यूज करते हैं। स्क्रॉल बार एंड द क्लिक ऑन द डिजायर्ड क्लिप आर्ट इमेज टू इंसेट। और इस तरह से क्लिप आर्ट जो हम क्या कर सकते हैं, इंसेट कर सकते हैं, ओके। इंसर्टिंग सिम्बल्स। सिम्बल आर द साइन आर स्पेशल कैरेक्टर। अभी जो ये सिम्बल्स होते हैं आर या फिर जो साइंस हो, साइन मीन्स पता है ना, प्रतीक मीन्स जैसे इसका सिंबल ये है, इसका साइन ये है, ठीक है। तो इस तरह से जो है जैसे साइन आपको पता है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये जो है साइन है या फिर जो भी सिम्बल्स होते हैं। कैरेक्टर्स दैट भी कैन बी इंसर्टेड फ्रॉम द सिम्बल्स डायलॉग बॉक्स। एक सिंबल डायलॉग बॉक्स होता है, वहाँ से हम इंसर्ट करते हैं इन्हीं सारे सिम्बल्स या साइन को। टू इंसर्ट अ सिंबल इन अ डॉक्यूमेंट्स फॉलो द स्टेप्स। अगर आपको उस सिम्बल्स को क्या करना है, उस डॉक्यूमेंट में जाके क्या करना, अगर इंसर्ट करना है तो आपको कुछ जो है पॉइंट्स है जिसको फॉलो करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ता है, प्लेस द कर्सर एट द पोजीशन। हम कर्सर को उस पोजीशन पे रखते हैं, ठीक है, वेयर यू वांट टू इंसर्ट अ सिंबल, जहाँ से आप उस सिंबल को इंसर्ट करना चाहते हो, ओके। क्लिक ऑन द सिंबल बटन। अब उस बटन पे क्या करते हैं, हम क्लिक करते हैं इन द सिम्बल्स ग्रुप ऑन द इंसर्ट टैब एंड सेलेक्ट मोर सिम्बल्स ऑप्शन। और इस तरह से हम बहुत सारे जो है सिम्बल्स को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। द सिम्बल्स डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। इस तरह से जो सिम्बल्स डायलॉग बॉक्स अपीयर होते हैं। सेलेक्ट द सिम्बल टैब इफ़ इट इज़ नॉट सेलेक्टेड। इसके बाद से जो सिम्बल्स होते हैं वो सिलेक्ट टैब जो होते हैं इफ़ इज नॉट सेलेक्टेड, अगर हम इसे सेलेक्ट नहीं करते हैं। सिलेक्ट द फॉन्ट ऑफ योर चॉइस। और आप क्या कर सकते हो, अपने चॉइस से इस फॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हो फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट एग्जाम्पल वाइंडिंग, ठीक है। चूज द सिंबल एंड क्लिक ऑन द इंसर्ट बटन। अब इस बटन को क्या करते हैं, इस चूज करते हैं सिम्बल्स, जो सिम्बल्स को चूज करते हैं एंड क्लिक ऑन द इंसर्ट बटन, और इंसर्ट बटन पे क्लिक करते हैं। नोट, यू कैन कॉपी द सिम्बल्स। आप क्या करते हो, सिम्बल्स पे कॉपी करते हो एंड मैनी टाइम्स इज रिक्वायर्स। और ये बहुत टाइम जो है क्या होती है, रिक्वायर्स होती है। अप्लाइंग शैडो। अभी कैसे जो है शैडो अप्लाई करते हैं, ठीक है, हाउ, कैसे अप्लाई करते हैं। यू कैन अप्लाई शैडो इफेक्ट्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट्स। आप किसी भी ऑब्जेक्ट्स पे अगर शैडो इफेक्ट्स देना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो चेंज द कलर ऑफ द शैडो। आप इसके पोजीशन के अनुसार जो है, सेट के अनुसार आप इसके कलर भी चेंज कर सकते हो। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड, ओके स्टूडेंट्स। नाउ ड्रॉ एनी ऑब्जेक्ट यूजिंग शेप। आप इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट्स भी ड्रॉ कर सकते हो यूजिंग शेप, जो शेप देते हैं। बटन ऑन द इलस्ट्रेशन ग्रुप ऑन द इंसर्ट टैब, ओके। सिलेक्ट द शेप। उसके बाद से हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं उस शेप को एंड क्लिक ऑन द शेप इफेक्ट। जो भी इफेक्ट्स वहाँ पे दिए होते हैं फिर उस पर क्लिक करते हैं बटन पे। चूज द शैडो। कौन से शैडो आपको चाहिए उस पर आप क्लिक कीजिए इन द फॉर्मेट टैब, ठीक है। सिलेक्ट द डिजायर्ड शैडो इफेक्ट, इट विल बी अप्लाई टू द ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद से अपने डिजायर से, अपनी इच्छा से जो शैडो आप देना चाहते हो उसको सिलेक्ट कीजिए एंड उस पर ऑब्जेक्ट पे, जो ऑब्जेक्ट है उस पर आप अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप you have to understand. Thank you so much. Bye bye.